लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपकी आदर करते हैं, दिल से आदर करते हैं आपकी, ढोंगी होके नहीं प्रभु, दिल से, हृदय से प्रभु। क्या हम प्रभु की उपस्थिति को सराहेंगे? क्या हम पवित्र आत्मा को सराहेंगे, उसको सम्मान करेंगे, उसका हम आदर करेंगे। हालेलुया। ये छोरी वो पवित्र है, ये छोरी, ये छोरी, हालेलुया, वो पवित्र है। हालेलुया। जैसे हम करते हैं ऐसे हम पवित्र आत्मा को सराहेंगे। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे है, तो हम आदर के साथ यहाँ पे बैठेंगे। प्रभु इस जगह पे है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? किसी को कोई संदेह है कि प्रभु इस जगह पे शायद नहीं है? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो आप इस जगह पे नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस जगह पे है। हालेलुया, हालेलुया। इससे बढ़िया खुशी की बात कुछ नहीं है। प्रभु इस जगह पे है। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रभु कहाँ है? यहाँ है। प्रभु यहाँ है, मतलब ऑलरेडी आपके जीवन में कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे बैठे हुए कईयों के जीवन में कार्य हो चुका है और कुछ लोगों के जीवन में कार्य हो रहा है, कुछ लोगों के जीवन में अभी शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। हम जैसे आए थे ऐसे नहीं जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको डांटना नहीं चाहता हूँ, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले वचनों में जाएंगे। वचन आप मुझे बताएंगे कि कौन सा पुस्तक से हम पढ़े थे? जोएल, योएल बोलेंगे हिंदी में। योएल का पुस्तक हम लास्ट वीक पहले संडे में, आखिरी के संडे में हम पहला अध्याय से हम सीखे थे। अभी हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं और उसका 2 का 12 और 13, 2 का 23 और 25 एंड 2 का 32 हम पढ़ने वाले हैं। जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13, जोएल चैप्टर 2 वर्स 23 एंड 25, 23 to 25 एंड जोएल चैप्टर 2 वर्स 32। जल्द से जल्द कोई हमारे लिए हिंदी में पढ़ने में हमें मदद करेंगे। हालेलुया। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधान और दुख देकर पछतानहार है। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह हर्ष अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान पहली, अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। 25 पढ़ेंगे ब्रदर। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और योकेल और हासिल ने और गाजम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। प्रभु करेंगे। ठीक है, लॉकडाउन में जो आपने खोया है हमें तो मिल चुका है, आप सबको मिल चुका है, लेकिन प्रभु जब रिस्टोर करते हैं वो 4 गुना ज्यादा रिस्टोर करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा रिस्टोर करेंगे। उसके बाद क्या है? 2 का 32 जल्द से जल्द पढ़ेंगे। 2 का 32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। तो पहले आखिरी का संडे में हम पहला अध्याय में पढ़े थे
4 टिड्डियों के बारे में लिखा गया है, या 4 टिड्डियों की 4 अवस्थाओं के बारे में लिखा गया है। उससे हम ध्यान नहीं लगाने वाले हैं। एक टिड्डिया क्या करता है, जड़ को खा लेता है। जड़ को खा लेता मतलब आत्मिक स्थिति में क्या है, हमें हमारे अंदर से वचनों को चुरा लेता है। ठीक है, वचनों को चुरा लेना मतलब जान लीजिए कि आप नाश की ओर जा रहे हैं। एक गाजब है, एक अरबे है, एक रावा है और एक हासिल है, ऐसे लिखा गया है। और एक क्या करता है, उसके पास विंग्स नहीं होता, पंख नहीं होता। ठीक है, वो इनिशियल स्टेज होता है टिड्डिया का। और दूसरे जो स्टेजेस का टिड्डिया है वो क्या करता है, वो उसके अंदर से जो है स्किन निकल के आता है, स्किन निकल जाता है तो क्या है, वो डालियों में चिपक जाता है। चिपक के क्या करता है, डालियों को अलग कर देता है। ठीक है, वो डालियों को अलग कर देता है। एक तो रूट को काट लेता है, जड़ को काट लेता है, एक डालियों को अलग कर देता है। और एक क्या करता है, और एक जो फल है, फल के अंदर रह के लग रहा है पेड़ क्या है, पेड़ लग रहा है कि अच्छा दिख रहा है, लेकिन फल देखने के लिए जाएंगे तो फल नहीं होगा। आप देखिए अनाज देखे है, किसने अनाज देखा, अनाज गेहूं नहीं, अनाज क्या होता है, अनाज दिखता है लेकिन जब देखेंगे कि यार चावल ही नहीं है अंदर, ऐसे ही होता है। तो ये टिड्डियों का काम है। हालेलुया। और योएल इस समय लिख रहे हैं जिस समय गाजम का अटैक हो चुका था। ठीक है, जिस समय गाजम का आक्रमण हो चुका था, उसको अंग्रेजी में जो भी कहे हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गाजम का आक्रमण जिस समय हो चुका था, उस समय योएल लिख रहे हैं किसके लिए, यहूदा और यरूशलेम के लिए। अगर फिर भी योएल देखते हैं कि इतना होने के बाद भी लोग हटीले हैं, गाजम ने पूरा नाश कर दिया, इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग क्या है, फिर भी लोग हटीले हो गए हैं, फिर भी लोग जिद्दी हो गए हैं। जिस रीति से रेस्पॉन्ड करना चाहिए लोगों का रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। लेकिन मलाड कलीसिया का रेस्पॉन्ड ऐसे नहीं होने वाला है। हम हो चुके हैं, हम सरवाइव कर चुके हैं। अभी हमारा रेस्पॉन्ड जैसा होना चाहिए, यहूदी और यरूशलेम लोग जैसे रेस्पॉन्ड किए थे, हम ऐसे प्रतिक्रिया को नहीं करने वाले हैं। वी आर प्रिपेयर, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो तैयार हो जाइए प्रभु की बहुतायत के लिए, प्रभु के रेस्टोरेशन के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। तो पहला क्या करता है, जड़ से आपको बचनों से कमजोर कर देता है, आपके जीवन में वचन नहीं रहता है। दूसरा क्या करता है, डालिया को काट देता है, आपके जीवन से सहभागिता को ले लेता है। तीसरा क्या करता है, पोषण को ले लेता है, पोषण को जाने नहीं देता है। जो रूट बोलते हैं इसको, ये हो गया रूट, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेम। हाँ ठीक है, जड़ का ये इसमें रहता है, वो पोषण को जाने नहीं देता है। रूट में तो पोषण मिलता है ना, पोषण को जाने नहीं देता है। एक डालिया में रहता है, ये डाली अगर ऐसा है डालिया में रहता है तो डाली को काट देता है, तो सहभागिता में रहने नहीं देगा। और एक ऐसा कीड़ाए है जो फसल के अंदर रहता है, लगता है कि पेड़ अच्छा दिख रहा है, स्वस्थ दिख रहा है, और लेकिन जब फल देखने के फल नहीं मिलता है। वो ऐसे पेड़ है, ऐसे लोग हैं जो शैतान ऐसे कार्य कर दिया उनके जीवन में कि वो कलीसिया तो आएंगे, सहभागिता में भी रहेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी पढ़ेंगे, लेकिन ओबीडिएंट नहीं होंगे। तो प्रभु के वचन को नहीं मानेंगे, उनके जीवन में फल दिखाई नहीं देने वाला है। वो भी एक टिड्डिया का शिकार, वो हासिल टिड्डिया का शिकार हो चुके हैं वो लोग। कोई गाजर का शिकार हो चुका है, कोई अरबे का शिकार हो चुका है, कोई रमा का शिकार हो चुका है, कोई हासिल का शिकार हो चुका है। हासिल जो है पूरा खा लेता है। तो हम शैतान को मौका नहीं देने वाले हैं, कोई भी टिड्डिया को मौका नहीं देने वाले हैं। हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। क्या आप जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि हमारा लड़ाई कैसी लड़ाई है? आत्मिक लड़ाई है, अंधकार की शक्ति के विरुद्ध। अगर आज आपकी नौकरी गया है तो ये नौकरी जाना 1 साल पहले शुरू हुआ है, मैं बता रहा हूँ। दिस इज स्पिरिचुअल वर्क। अगर आज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम शैतान ने काफी दिन पहले प्लान करके रखा था, टिड्डियों ने काफी दिन पहले प्लान कर रखा था। इसीलिए आज आपके जीवन में आज रिश्तों में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आज किस मुसीबत में आप फंस रहे हैं तो जान लीजिए कि आपने शैतान को मौका दिया है और शैतान की योजना को आप
परख नहीं पाए हैं, अपनी गलती से आप सुधरे नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं। सबसे पहले क्या करना है, योएल की 2 की अध्याय 12 में ये लिखा गया है कि रेंडर योर हार्ट, अपनी हृदय को फाड़ो। आज हम रोने नहीं वाले हैं। मला कलीसिया रोने वाला कलीसिया नहीं होने वाला है। नौकरी गया, प्रभु मुझे अभी नौकरी दो, प्रभु बीवी और बच्चे के साथ सही नहीं हो रहा है, प्रभु ठीक कर दो, प्रभु मेरे जान को ले लो, प्रभु अभी मुझे उठा लो। ये सब बातें नहीं कहने वाले हैं। अभी हम हृदय को फाड़ने वाले हैं। और मैं समझा चुका हूँ हृदय को फाड़ना और वस्त्र के फाड़ना में क्या अंतर होता है। चोर अगर चोरी करता है तो उसको कोई पछतावा नहीं होगा जब तक वो पकड़ाया नहीं जाएगा। जब वो पकड़ाया जाएगा, जब रिजल्ट होने के बाद जब पछतावा करते हैं, उसको बोलते हैं कपड़े को फाड़ना। लेकिन मैं चोर हूं बोल के जो पछतावा आता है ना, जो दुख आता है, जो तकलीफ आता है, वही होता है मैं चोर ऐसा क्यों हूं, वही होता है हृदय को फाड़ना। आपको अगर कोई तकलीफ में है तो जान लीजिए कि इसका जो हल है, उसका जो समस्या है, हृदय को फाड़ने के द्वारा ही आएगा। आपकी वस्त्रों को फाड़ने के द्वारा नहीं आने वाला है। आपको हृदय को फाड़ना है। आपको जांचना है कि किस टिड्डिया आपके अंदर कार्य कर रहा है। गाजम कार्य कर रहा है, अरबे कार्य कर रहा है, रावा कार्य कर रहा है, या हस्म कार्य कर रहा है, ये आपको जानना है। जब तक आप जान नहीं पाएंगे, आप वस्त्रों को फाड़ते रहेंगे, प्रभु के सामने ऐसे ही रोते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप कारण don't repent because of the result of your work, but repent because of the reason of your work। आपकी कारण, जिस कारण की वजह से आप फंसे हैं, उस कारण के लिए आप पछतावा कीजिए। आप फंसे हैं इसलिए पछतावा मत कीजिए। अगर आप फंसते नहीं, अगर आप पकड़ाए नहीं जाते तो आप पश्चाताप नहीं करते। गुंडा डाकू अगर पकड़ाया नहीं जाता तो वो लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। हालेलुया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? हृदय को फाड़ना है। हालेलुया। जोर से हालेलुया कहेंगे आप। हालेलुया। दूसरा पॉइंट लिखिए, उसका अनुग्रह है। अगर हृदय को फाड़ेंगे तो आप उसकी फेवर को देखेंगे, आप उसकी अनुग्रह को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज समय नहीं है। भजन संहिता 30 का 5 कोई हमें पढ़ के सुनाएगा जल्द से जल्द। भजन संहिता 30 का 5। भजन संहिता 30 अध्याय 5 वचन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। हालेलुया। और ये वचन बहुत मुझे उत्साहित करता है। कुछ समय के लिए वो गुस्सा करेगा, बस कुछ क्षण भर के लिए, बस उसका जो अनुग्रह है, उसका जो दया है, एक दिन तक रहता है। कितना दिन तक रहता है? 2 दिन तक, जीवन भर उनके लिए रहता है जो अपने हृदय को फाड़े हैं, पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में आए हैं। वो हर दिन प्रभु की अनुग्रह को देखेंगे, वो हर दिन प्रभु की दया को देखेंगे, वो हर दिन प्रभु की कृपा को महसूस करेंगे अपने जीवन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु कह रहे हैं और प्रभु की वचन कह रहा है। अगर प्रभु कह रहे हैं तो उसका फेवर, उसका अनुग्रह आपके जीवन में आएगा जीवन भर। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु का हाथ आपके ऊपर है तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं, आप योग्य हो चुके हैं। प्रभु का कार्य करना और मसीह जीवन जीने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है, ग्रेस की आवश्यकता है। कुछ जॉब पाने के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता होता है कि नहीं? लेकिन मसीह जीवन जीने के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मसीह जीवन जीने के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं है। मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु की हाथ, प्रभु की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है, प्रभु की ग्रेस की आवश्यकता है, प्रभु की अनुग्रह की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर वो आपके पास है तो आप योग्य व्यक्ति है। चाहे आप कितना पढ़े हो, चाहे आप कितने लिखे हो, चाहे आपके पास कितना जायदाद हो, चाहे आपके पास कितना जमीन हो, चाहे कितने आपके पास प्रॉपर्टी हो, बट ग्रेस नहीं है तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। आप क्वालिफाइड नहीं है। तो प्रभु का कृपा दृष्टि क्या है? वो जो एज ना, सांसारिक जो क्वालिफिकेशन 30 साल तक रहता है। 30 साल के बाद अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं, या कोई फायदा नहीं है। कुछ फायदा है?
कुछ कुछ जॉब में 30 साल, कुछ कुछ जॉब में 35 साल, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। एज निकल गया गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है। अगर है, एज कोई मायने नहीं रखता, आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, आप कितने पढ़े हैं कोई मायने नहीं रखता, आप कहां से आए हैं कोई मायने नहीं रखता। एक चीज मायने रखता है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है कि नहीं, प्रभु का फेवर मेरे ऊपर है कि नहीं, ये बस काफी है। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो, ये काफी है मेरे लिए। आई नीड नथिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ। कुछ लोग पश्चाताप इसलिए नहीं कर पाते, पता है क्योंकि शैतान ने ऐसे बना दिया कि दिस इज योर लाइफ स्टाइल, इसके बिना तू रह नहीं सकता। लेकिन ग्रेस ही काफी है, ग्रेस इज सफिशिएंट। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है, योएल का पुस्तक उसका 2 का 23 से 25 में लिखा है, पहली वर्षा भी दूंगा और आखिर से पहले एक वर्षा को दूंगा और आखिरी की वर्षा को भी दूंगा। हालेलुया। अगर आप किसान को पूछेंगे तो 3 बारिश की जरूरत होता है कि नहीं? वो विश्वास के साथ बाय फेथ वो बोता है, बारिश आने के बाद नहीं बोता वो। इसने देखा बारिश आने के बाद बोता है, बारिश आने से पहले बोता है। क्यों? उसको पता है कि बारिश आएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप विश्वास के साथ कदम उठाइए, ग्रेस आएगा, बारिश आएगा। और उसका ग्रेस पता है, जीवन भर मरते दम तक उसका अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। उसका गुस्सा, उसका क्रोध केवल 1 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए, लेकिन उसका अनुग्रह मरते दम तक। हालेलुया। क्या हम प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। मरते दम तक उसका अनुग्रह रहेगा। हालेलुया। जीवन भर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। हालेलुया। निर्भर मत कीजिए अपने पढ़ाई के ऊपर, निर्भर मत कीजिए अपनी किसी भी विषय के ऊपर, वो एक मूर्ति पूजा हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया। जीवन भर हालेलुया बोता है, बारिश आने से पहले बोता है, ठीक है, एक बारिश काफी नहीं है। फिर जब पौधे उगने लगते हैं, अनाज उगने लगते हैं, खेती होने लगता है, और एक बारिश की आवश्यकता है पोषण आने के लिए, और पकने के लिए भी और एक बारिश की आवश्यकता है। हर समय के लिए, हर पड़ाव के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर मुसीबतों के लिए हमें प्रभु की ग्रेस की आवश्यकता है। हालेलुया। हर समय के लिए, हर दिन, हर परिस्थिति के लिए। अगर हम जॉब में हैं, अगर हम परिवार में हैं, अगर हम कलीसिया में हैं, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम अनजान जगह पे जा रहे हैं, इस समय में भी हमें प्रभु की अनुग्रह की आवश्यकता है। जहां भी जाइए प्रार्थना करके जाइए कि प्रभु आपका अनुग्रह जीवन भर है और जीवन भर मेरे साथ रहेगा और कभी भी नहीं, आपका अनुग्रह मेरे जीवन से कभी नहीं जाने वाला है। अगर आप अपने हृदय को फाड़े हैं तो, अगर सही पश्चाताप आपके जीवन में आया है तो, क्या वचन को समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। मुझे खुश लग रहा है कि आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका अनुग्रह जीवन भर तक, कभी नहीं भूलना इस चीजों को, जीवन भर तक उसका अनुग्रह रहेगा, जीवन भर। हालेलुया। और कौन सा आयत पढ़े थे हम? मैं आपसे पूछने वाला हूं, आखिर में क्या पढ़े थे हम? योएल 2 का 32। हालेलुया। 32। उसमें क्या लिखा गया है? हालेलुया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा, हाँ। उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिनसे बचे हुओं को वो यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। मेरे जो संस्करण में लिखा गया है वही लाइन बस पढ़ता हूँ, उसी लाइन को पढ़िए सिस्टर, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। But everyone who calls on the name of the Lord will be saved। बस इसी लाइन को पढ़िए आप हिंदी में। उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। कैसी प्रार्थना? नौकरी के लिए प्रार्थना नहीं लिखा गया इसमें, बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं लिखा गया है। ये परफेक्ट विल ऑफ गॉड है कि आप छुटकारा को पाए। आपका एक प्रार्थना फेल हो सकता है, आपका जब का प्रार्थना फेल हो सकता है, आपका कोई भी प्रार्थना फेल हो सकता है, लेकिन आप अपनी छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप फेल नहीं होने वाले हैं। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है, अगर आप अपनी उद्धार के लिए, अपनी सल्वेशन के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कहता है कि मैं उसको उद्धार दूंगा। हालेलुया। हम अपनी प्रायोरिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पासवान कहते हैं स्पिरिचुअल रूल्स द फिजिकल। हम भौतिक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मिस कर जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? आत्मिक उद्धार के लिए। और बाइबल में लिखा गया है, जो आत्मा का उद्धार के लिए प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं उसको उद्धार दूंगा। इसमें लिखा गया जो कोई, ऐसे नहीं लिखा गया कि पल्लव को छोड़कर और कोई भी लोग प्रार्थना करे तो मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, ऐसे नहीं लिखा गया है। हर कोई, जो भी कोई अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करेगा, मैं उसकी उद्धार करूंगा। हालेलुया। मैं उसकी उद्धार करूंगा, मैं उसकी उद्धार करूंगा। ये करेगा प्रभु, अगर आप सही में उद्धार के लिए प्रार्थना किए हैं तो। मैं पता है मेरे जीवन ऐसे चल रहा था, जब मैं आसाम में था उस समय प्रभु की अनुग्रह है, कि प्रभु की ग्रेस है कि हम उद्धार के लिए प्रार्थना कर पाते हैं अपने। पता है नौकरी के लिए तो कोई भी प्रार्थना कर लेगा, कोई भी प्रार्थना कर लेगा, करेगा कि नहीं? पैसे के लिए कोई भी प्रार्थना करेगा, लेकिन केवल प्रभु की अनुग्रह है कि हम अपनी उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु की अनुग्रह है और ये प्रभु की दया है कि अपनी आत्मिक चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे वचन में लिखा गया, जो भी कोई प्रार्थना करेगा, मैं आपसे उत्साहित कर रहा हूं, अगर इस प्रभु की उस सामर्थ को आप महसूस नहीं किए हैं तो आपको सबसे पहले उद्धार के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। और वचन में लिखा गया है, योएल की पुस्तक में लिखा गया है, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। केवल तुम बचोगे नहीं, सरवाइव करने के लिए नहीं है हम मसीह लोग। अरे मैं बच गया, ये बातें अविश्वासी लोगों को सूट करता है, मसीह लोगों को सूट नहीं करता है। अरे मैं बच गया, कोरोना था मैं बच गया, ये मसीह लोगों को सूट नहीं करता है, ये अविश्वासी लोगों को सूट करता है। हालेलुया। मैं प्रचार किया था, इसहाक ने सूखे समय में क्या किया था? उसने बीज को बोया था। किसने? इसहाक ने, और 100 गुना फल को पाया। हालेलुया। कहां से आया? प्रभु का अनुग्रह है। सुखी समय हो या कोई भी समय हो, कोरोना हो, कोविड हो, कोई भी समय है, हम मसीह लोग हैं, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होना ही है। अगर हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति है तो हालेलुया। अगर हम उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक चीजों के पीछे सारे चीज भागे आता है। हालेलुया। अगर आप अपनी उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धार को मेंटेन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपके पीछे होते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप अगर नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो टिड्डियां आपके पीछे होने लगेंगे, गाजर आपके पीछे होने लगेगा, अरबे आपके पीछे होने लगेंगे, हासिल आपके पीछे होने लगेगा। आप कहीं भी रहने नहीं वाले हैं, आप खोखले के खोखले रह जाएंगे। जब फल की आवश्यकता आपके जीवन में होगा, देखा जाएगा कि तो खाली है, ये कुछ भी नहीं है। शैतान पसंद करता है। अगर अभी आप वचन को पढ़ रहे थे, सुन रहे हैं, निश्चय आप निर्णय ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं ना आप कि आप उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप साधारण मसीह जीवन को नहीं जीने वाले हैं। We are victorious। हम कोरोना से पहले ही हम जीत को पा चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। और पता है अभी और एक सीरियस बात कह रहा हूं मैं, शैतान प्लान कर दिया है आपके जीवन के लिए, टिड्डियां भेजना शुरू करने का प्लान कर लिया है, अभी से शुरू कर दिया है। अभी आप घर में जाएंगे, किसी के घर में झगड़ा होने का प्लान कर लिया है शैतान। अभी आपके मन में, आप घर में जाएंगे, अभी चावल दाल का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अभी घर में जाएंगे, आप ऐसे जुड़ना कर दिया है कि मैं ट्रेन पकड़ूंगा। ये प्लानिंग कर दिया है शैतान ने, शैतान कर दिया है। लेकिन आपको परखना है, आपको परखना है। कभी भी कलीसिया में जाके किसी के साथ मजाक नहीं करना, कभी भी हंसी मजाक फालतू चीज में कभी नहीं करना है। वचन को हमेशा मौका दीजिए फल फलने के लिए। वचन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। मसीह लोगों के साथ मजाक चलता है, लेकिन
जब वचन सुन के जा रहे हैं, डोंट मिंगल विद अदर्स, बीज को कभी इधर उधर नहीं मिलाना है। वचन में लिखा गया है कि हॉर्स एंड डंकी के साथ अगर रिलेशन होता है वो गधा म्यूल पैदा होता है, म्यूल खच्चर पैदा होता है, और खच्चर दूसरा खच्चर को पैदा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? एक गधा दूसरा गधा को पैदा कर सकता है, एक घोड़ा दूसरा घोड़ा को पैदा कर सकता है, लेकिन एक खच्चर दूसरा खच्चर को पैदा नहीं कर सकता। वचन सुन रहे हैं, पावरफुल, मनन कीजिए, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। तो हम प्रार्थना करेंगे किसके लिए? आत्मिक उद्धार के लिए और उद्धार में रहने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बाकी सारे चीजें आपके पीछे हो लेंगे। हालेलुया। बाकी सारे चीजें आपके पीछे हो लेंगे। किसको प्रार्थना करना है? कि कहां प्रार्थना करना है? किसके नाम से प्रार्थना करना है? प्रभु के नाम पे प्रार्थना करना है। हालेलुया। नाम का मैं वो भी अर्थ समझा चुका हूं। अगर आप जिसको प्रार्थना कर रहे हैं उसको अगर नहीं जान रहे हैं तो आप भगवान को स्विच कर रहे हो। बस स्विच मतलब समझ रहा है? ये काम नहीं आया तो उसको ही मानते हैं, ठीक है, ये काम नहीं आया तो उसको मानते हैं भाई, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। अगर बस आपको पाना है लेकिन उसको जानते नहीं, ये देने वाला प्रभु है, बस आपको जानना है। Anyone who calls on my name will be saved। मेरे नाम को जो बुलाएगा, मुझे नहीं बुलाएगा, लिखा नहीं लिखा है, जो मेरे नाम को बुलाएगा। और नाम शब्द का जो अर्थ है ऊना, ऊना जो भी ग्रीक वर्ड है ऊना लिखा गया है। हिब्रू में कुछ क्या नाम है पता नहीं, उसका नाम है चरित्र, बीइंग, ट्रू बीइंग, मतलब असली में कौन है वो। उसको जब पुकारते हैं, जब हम मसीह को जान जाते हैं, जब प्रभु को हम जान जाते हैं, कौन है वो हमारे, वो कौन है और हमारे लिए क्या कर सकता है, वो जानने के बाद जो प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा हम कार्य को जाते हैं। मुझे पता है, मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि प्रभु का कार्य मेरे जीवन में देखा है कि प्रभु अगर मेरा जॉब अगले साल जाएगा भी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ये मैं ईश्वर के साथ कह रहा हूँ कि मुझे पता है और मैंने उसके अनुग्रह को चखा है, कभी समस्या नहीं होने वाला है। ये मैं दावे के साथ गवाह बन के कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेगा। जीवन भर प्रभु का अनुग्रह रहेगा। हमें केवल विश्वास करना है। तो प्रार्थना करेंगे, किसको प्रार्थना करेंगे? चीनी से प्रार्थना नहीं करने वाले हैं, उस चरित्र से हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन समझ में आया? प्रार्थना करना नहीं भूलिए, अपना हृदय को फाड़िए और प्रभु की ग्रेस को सीखिए। कुछ चीजें की करने की जरूरत नहीं है, प्रभु की ग्रेस काफी है, क्वालिफाइड करता है। अगर आपके जीवन में आपको उद्दीपना चाहिए तो लिख के रखिए। इसके पास नोट है, कागज कलम को लाया है, लिख करके 3 विषय की आवश्यकता है। बेदारी चाहिए आपके जीवन में, आपकी इर्द गिर्द बेदारी चाहिए। 3 चीजों की आवश्यकता है, उसको लिख कर रखिए। नंबर 1 तैयार है आप? प्रेयर, प्रार्थना। नंबर 2 तैयार है? प्रार्थना। नंबर 3 प्रार्थना। ये 3 चीजों की जरूरत है। अगर आपके जीवन में बेदारी आना है, अगर आपके इर्द गिर्द बेदारी आना है, अगर कलीसिया में बेदारी आना है, ये 3 चीजों की जरूरत है। प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, और सही रीति से प्रार्थना और सही चरित्र से प्रार्थना। जीनी से प्रार्थना नहीं, भगवान को स्विच करके प्रार्थना नहीं, लेकिन प्रभु को जानते हुए प्रार्थना। जो जितना प्रभु को जानेगा उतना महिमा उसके जीवन का, प्रभु का महिमा उसके जीवन से रिफ्लेक्ट होगा। अगर किसी के जीवन से अगर प्रभु का महिमा आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, तो जान लीजिए वो प्रभु को इतनी अच्छी तरह से जाना है। हालेलुया। इतनी अच्छी तरह से प्रभु को जाना है, इसीलिए उसके जीवन से महिमा आ रहा है, उसके जीवन से अभिषेक आ रहा है। और मलाड कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में अभिषेक है। हालेलुया। बस रिफ्लेक्ट करने का टाइम आ गया है, अभी चमकने का टाइम आ गया है। हालेलुया।